पंचायत स्तरीय चुनाव का विरोध पूरे झारखंड में हो रहा है, खासकर उन 15 जिलों में जहां 5वीं अनुसूची की बात कही जाती है। हमारे साथ सुकुमार सोरेन जी हैं। ये एमकॉम की पढ़ाई कर चुके हैं, बच्चों को फ्री में शिक्षा भी देते हैं अपने गांव में, और इनकी पकड़ भी है अपने समाज में, लेकिन ये कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते। आज इनका भी डिमांड है कि सरकार, इनका डिमांड मतलब पूरे 32 समाज जो आते हैं ट्राइबल से, उन सभी का डिमांड है कि सरकार पंचायत स्तरीय चुनाव जो है वो झारखंड में ना कराए, खासकर वो 15 जिले जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है। आपके मांग का सरकार या आम आदमी क्यों समर्थन करे और इसके पीछे आप लोगों का तर्क क्या है? जी, सबसे पहले तो आप द फॉलो टीम के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें ये मौका दिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के लोगों तक हमारे बात पहुँचाए। और देखिए, लोग इसलिए सब हमारे बात को मानेंगे या हमें सहयोग करेंगे क्योंकि हम जायज़ बात कह रहे हैं जो संवैधानिक है और संविधान के जो प्रावधान है उनके अनुरूप है, और प्रावधान के तहत ही हम मांग कर रहे हैं, प्रावधान से अलग नहीं मांग कर रहे। जो 5वीं अनुसूची है, जब हम भारतीय संविधान से भारत देश चलता है तो उसमें 5वीं अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची में भाग 10 में 244 आर्टिकल्स में साफ साफ कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, उन अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन और नियंत्रण की बात राज्यपाल के अधीन आता है। जो TSC एक माध्यम है और TSC के माध्यम से कल्याण और उन्नति की काम होती है। पर झारखंड सरकार और उसके साथ साथ मुझे लगता है बाकी जितने भी राज्य 10 राज्य, झारखंड सहित 10 राज्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, इनमें कहीं ना कहीं शासन जो और प्रशासन की जो 5वीं अनुसूची में कहा गया है उनको वो पूरी तरीक़ा से निभा नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण जो है आज झारखंड में, पूरे झारखंड प्रदेश के जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उन 5वीं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक व्यवस्था के लोग राजभवन समक्ष आकर अपना धरना प्रदर्शन कर उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आप अभिभावक हैं, हमारे झारखंड राज्य के संवैधानिक अभिभावक हैं, और आपके पकड़ में है ये कि आप अनुसूचित जनजातियों के उन्नति और कल्याण और आदिवासी जनजातियों के शांति और सुशासन की व्यवस्था को कायम रखें। इसीलिए ये मांग जायज़, मुझे लगता है कि ये जायज़ है, और पूरे देश और दुनिया के लोगों को या आदिवासी जनजातीय जो क्षेत्र है भारत के, उन पर सभी लोगों को सहमति होना चाहिए। और आदिवासियों का जो मांग है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 जिसमें 11 भाग है, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के सामाजिक जो पद्धति है, स्वशासन चाहते हैं, मतलब हम खुद शासन करेंगे। लेकिन जब आप वोट करते हैं किसी को, जब आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, MLA, MP, मुखिया, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, तो वो तो आप ही का प्रतिनिधि हो जाता है जैसे ही आप वोट करते हैं। तब फिर दोनों में अंतर क्या है आपके डिमांड में और जो आपसे चुनकर आते हैं प्रतिनिधि, उन वो जो कह रहे हो, दोनों में अंतर कैसे हो जाए? जी, इसमें बहुत अंतर है क्योंकि गहराई का भी बहुत अंतर है। देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा भारतीय संविधान को त्रिस्तरीय कहा गया है, तो आपको पहले सोचना हो कि प्रथम स्तरीय क्या है। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि प्रथम स्तरीय संसदीय चुनाव होता है, द्वितीय स्तरीय आपको विधानमंडलीय चुनाव होता है जिससे MLA बनते हैं, और प्रथम स्तरीय में MP बनते हैं, और तृतीय स्तरीय में जो 243 में साफ साफ पंचायत का उपबंध किया गया है, जो मुझे लगता है भाग 9 के अंतर्गत आता है। लेकिन ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ऑलरेडी भारत के संविधान में प्रथम से ही कि उसका जो शासन और प्रशासन होगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के द्वारा होगा, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। 368 के तहत उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें लागू होगा। बस उसमें जो है कार्य प्रणाली का विस्तारीकरण राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जाएगा, जबकि झारखंड में देखते हैं तो इसका अधिसूचना जारी नहीं किया गया था। इसी कारण से आज से 30 साल पहले वासुदेव बेसरा जी है जो जामताड़ा से है, बिहार, उस समय हम तत्कालीन बिहार में रहते थे, हम सभी बिहार के अंग थे, तो बिहार में उसलिए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया एक अलग कमेटी बनाया गया था कि ताकि शेड्यूल एरिया को अलग से शासित किया जाए, कि उसका जो शासन और प्रशासन है बाकी जनरल एरिया के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो भाषा संस्कृति, वहाँ जो कोई शैली है वो सबसे अलग है, और उनको इसीलिए एक प्रावधान संविधान में दिया गया है। इसी अनुरूप सभी कोई को आगे आए हैं, और उसी का मांग है कि जो जायज़ है आप
हमारे क्षेत्र में जबरन नहीं घुसाया जा सकते, प्रतिनिधि आप नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रतिनिधि है, क्योंकि यहाँ आपस में टकरार हो रहे हैं। उसको मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। गाँव में एक प्रधान होते हैं, जो पारंपरिक प्रधान होते हैं, जो शादी ब्याह से लेकर उसका जन्म चट्टी से लेकर हर क्रम में सामुदायिक रूप से काम होता है। अब मुखिया चुनाव होने से क्या हो रहा है, बच्चा का काम जो है वो पारंपरिक जो माझी बाबा है, परगना बाबा है, मनकी बाबा है, मुंडा बाबा है, जो भी जिस समुदाय का है वो कर रहे हैं, लेकिन उसका कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए मुखिया जी कर रहे हैं, जबकि मुखिया जी को पता ही नहीं कि बच्चा कब पैदा हुआ। बहुत सारे ऐसे, तो जो अभी ऐसे भी हो रहा है कि गांव में जो कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग बनाते हैं, जो जाति बनाते हैं, उसमें क्या हो, बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है, क्योंकि मुखिया लोग 2 नंबरी करके वो चीज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिएगा वोटर कार्ड, ID कार्ड, ये ज़बरदस्ती बन रहा है। लोग 5वीं अनुसूची में लोग कैसे करके अस्थाई बन रहे हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। जो पारंपरिक लोग हैं उनको पता है कि कौन आदमी मेरे गांव का है, कौन आदमी हमारे समाज का है, कौन आदमी का यहाँ ज़मीन है, नहीं है। लेकिन एक मुखिया क्या कर रहा है, वही जगह जबरन जो है किसी आदि को मुखिया बन के वेरीफाई कर रहा है और आगे BLO उसको पास करके बन रहा है। ये बहुत बड़ा लड़ाई है, छोटा लड़ाई नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप मान लिए, आप चाहते हैं मानकी मुंडा पाड़ा जो राजा पहले व्यवस्था थी आदिवासियत की, वही व्यवस्था लागू हो। आप लोगों ने यहाँ ऐलान किया कि अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी तो आप पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब आप ना वोटिंग करेंगे, ना कैंडिडेट आपके समुदाय से होगा। तो पर जब आपका जो ग्राम सभा है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास फंड कहाँ से आएगा? अगर आप लोग, सरकार अगर चुनाव कराती है, आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसको तो फंड मिलेगा नहीं आपके ग्राम सभा को, तो विकास कैसे होगा वहाँ? जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो मेन मुद्दा है आज का, ये फंड का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि 73 अमेंडमेंट के बाद ये फंड का ही विस्तारीकरण के लिए पैसा का गठन किया था, क्योंकि जिससे पारंपरिक ग्राम सभा तक पैसा को पहुंचाया जा सके। निधि का जो आदिवासियों के लिए जो निधि है भारत में, उसको पहुंचाया जा सकता है, जो नहीं हो पाया है। पैसा ने थोड़ा बहुत कोशिश किया था कि आदिवासी तक, पारंपरिक शासन व्यवस्था तक मुख्य लोग होंगे, लेकिन वो विस्तारीकरण नहीं हो पाया। वही विस्तारीकरण हम चाहते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का विस्तारीकरण हो। जैसे सर्वप्रथम राज्य के राष्ट्रपति को हम मानते हैं, राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल आते हैं स्टेट्स में, इसके बाद आदिवासियों के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बाद टीम नहीं है, मतलब विस्तार नहीं। जैसे एक प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, उसी तरह क्या है हमारे पास अब TSC के नीचे कोई बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। वो बॉडी हमारे पास है। राज्यपाल को पता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी एक गांव को मुखिया, गांव में प्रधान जो है वही मुखिया है, वही मूल लोग है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर विलेज लेवल में अगर विलेज काउंसिल बनाता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल DC साहब के साथ साथ हमारे जो पारंपरिक लोग होंगे वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात, ब्लॉक काउंसिल एक होना चाहिए। ब्लॉक काउंसिल होने से क्या होगा, ब्लॉक के जो प्रधान होंगे गांव के, वो उसमें जो ओहदा होता है आदिवासियों का, 3 स्तरीय ओहदा होता है। प्रथम स्तरीय में देश परगना होते हैं, दूसरे स्तरीय में तोरप परगना होते हैं, तीसरे स्तरीय में गांव के जो माझी बाबा होते हैं वो होते हैं। तो आपका 3 लेवल जो 3 टियर है, जिसको हम पंचायत चुनाव कह सकते हैं, ऑलरेडी पैसा में ये प्रस्ताव किया था कि 3 टियर का हो। यही चीज़ जो परंपरागत होना चाहिए, इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको आपको मान्यता देना। उनके साथ आपको कार्यपालिका जो है, DC है, BDO है, CO है, SP है, जो भी ADC है, उनको बैठना चाहिए, सेक्रेटरीट को बचना चाहिए, और आदिवासी का किस तरह कल्याण और उन्नति होगा, किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा, उस विषय पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक टीम होगा, इसके बाद ब्लॉक लेवल में एक टीम होगा, और एक जो ऑलरेडी जैसे ग्राम सभा चल रही है, अभी भी ग्राम सभा के माध्यम से ही फंड का अलॉटमेंट होता है। लेकिन ये क्या है, तरीका गलत हो गया। हम चाहते हैं कि तरीका सही होना चाहिए और संवैधानिक तरीका होना चाहिए। आपको मैं विकास करना चाहता, तो क्या मैं आपके घर में जबरदस्त घुस जाऊँगा और मैं बोला भाई तुमको 10 लाख रुपये रखना ही है? तो ऐसा नहीं है। कि आपका भी राजी होना चाहिए, आपका भी खुशी होना चाहिए कि अगर 10 लाख लूँ तो मैं उसका कैसे उपयोग करूँगा, उसके लिए मैं अपना घर वाला से बात करूँगा। तो ये हो गया सही तरीका। नहीं, आपने चुपके से पकड़ लिया पैसा का, आपके गांव में आपको घर में आया, आपने किसी माँ बाप को नहीं बताया, आपने क्या चुपके से बताया? आज कितने आदमी को पता है कि पंचायत में पैसा आता है? किसी को पता है? नहीं पता। जबकि उसके लिए सरकार ने मुझे लगता है राजस्व पंचायत जो विभाग है, उसमें गवर्नर का जो पंचायत करके एक एप्लीकेशन भी है, उसमें प्रत्येक पंचायत के बारे में पता है मुझे। 50 लाख से एबव पंचायत हर पंचायत में जाता है, लेकिन ऑडिट नहीं होता, क्योंकि इसमें जवाबदेही नहीं है। जी जो पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो करवा रहा है। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। एक बात बताइए, अभी आप लोग TSC पे भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं? नहीं, TSC पे नहीं।
अभी वर्तमान टीएससी पे ये है या नहीं, वर्तमान टीएससी पे हम टीएससी पे आदिवासी समाज बहुत दुखी है कि क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान के जो प्रावधान के साथ खिलवाड़ किया गया। जो राज्यपाल का पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर देता है 5वीं अनुसूची में, वो कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो मुझे लगता है कि जेएमएम की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भूल किया है, क्योंकि जैसे भी हो अभिभावक तो अभिभावक होते हैं, आपको उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। किसी भी घर तभी एक अच्छा घर बन सकता है जब उस घर के जो मुखिया होते हैं, जैसे आपके घर भी अगर या मेरा घर भी तभी अच्छा हो सकता है जो मेरे घर के जो माता पिता उसको मान और सम्मान दे। खैर हम कितनों भी करोड़ों रुपया कमा ले तो पिता ही रहेगा, माता तो माता ही रहेगा। तो राज्यपाल को मान्यता देना चाहिए। हो सकता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में काफ़ी सारे खटास थे, बहुत सारे बैठकें हुए जिनमें से हो सकता है उनके अनबन हुए होंगे, लेकिन ये तरीका जो मुख्यमंत्री ने बनाया है ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है। और ये 5वीं अनुसूची का जो खंड खा है उसका 4 के अनुसार ये अनुरूप नहीं है, और इसीलिए मैं इसे असंवैधानिक करार कहूँगा। और पूरे आदिवासी समुदाय इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन या बहुत सारे ऐसे मतलब वर्तमान टीएससी का जो फॉर्मेशन हुआ उस तरीके से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, आप चाहते हैं राज्यपाल का वो विशेषाधिकार रहे? विशेषाधिकार है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है या बनाना है, ये 20 जो सदस्य होंगे वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है। अगर आप एक जगह छेद करते हैं ना बस, तो हर जगह छेद हो जाए। पूरे भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा आपकी आबादी है। क्या 5वीं अनुसूची को लेकर 10 राज्यों में ये मामला है? सारे आदिवासी समाज एक हैं? क्या वो राष्ट्रपति से या देश के प्रधानमंत्री से या पूरी संसद से बैठकर ये बात कर सकते हैं कि हाँ भाई जो हम डिमांड कर रहे हैं वो पूरी तरह संवैधानिक है और यही सही तरीका है? ऐसा आप लोगों को कोई यूनियन कोई इकट्ठा ऐसा बना? जी, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। आदिवासी समाज के जो युवा है अभी इसमें लीडरशिप का भी काम हो रहा है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी हो रहा है आदिवासी समाज में। कहते हैं ना वो पारदर्शिता के साथ लीडरशिप और वक्तागण बहुत कम है। आदिवासी समाज में आज भी संवैधानिक जागरूकता को लेकर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ऐसे ही उनको एक सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा। लेकिन 5वीं अनुसूची का पूरा डिमांड जो है 10 राज्य कर रहे हैं। आप गुजरात की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, उड़ीसा की बात कर लो, इन सभी जिला में जो है, तेलंगाना की बात कर लो, इन सभी राज्यों में इसकी मांग हो रही है। और उनके अनुरूप आदिवासियों का जो स्वशासन है, स्वायत्त शासन की जो प्रणाली 5वीं अनुसूची के साथ दिया गया, उनका मांग पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और राष्ट्रपति के पास भी रखा गया है, चीफ जस्टिस के पास भी रखा गया है। इन मुद्दाओं के बारे में मुझे लगता है 1-2 महीना पहले काफ़ी अच्छा एक संवाद हुआ बाकी समुदाय के पास। जैसे मुझे लगता है मैं खुद 126 आदिवासी समुदाय के साथ टच में रहता हूँ, युवाओं में टच रहता हूँ, ऑनलाइन माध्यम से लोगों के साथ पढ़ाता हूँ, फेसबुक यूट्यूब में भी सक्रिय रहता हूँ। तो उसके माध्यम से मुझे पता चला है कि नहीं, सभी 10 राज्यों में इसकी मांग हो रही है और 5वीं अनुसूची का अनुपालन राज्यपाल के अनुरूप होना चाहिए, जिससे आदिवासियों का जो 74 साल में कहते हैं 75 जो रनिंग हो रहा है, 75 सालों में जो नहीं हो पाया था भारत स्वतंत्र होने के बाद, वो कहीं ना कहीं यही त्रुटि के कारण नहीं हो पाया था। अगर आदिवासियों को स्वायत्त शासन व्यवस्था, जैसे आप कह सकते हैं 14 राज्य है हमारा, जिसमें 6 शेड्यूल 6 राज्य जो आते हैं, 4 राज्य आते हैं, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखिए 5वीं अनुसूची के अनुरूप बहुत बढ़िया। जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, क्योंकि उसमें ऑटोनोमस काउंसिल है, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल है, जिसके तहत उनका जो स्वायत्त शासन व्यवस्था का जो पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव जो पावर दिया गया है, वो यहाँ से बेहतर है। उनके लोगों का पढ़ाई लिखाई बहुत सारा IAS IPS भी बन रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, मतलब आप लोग पंचायत का अधिकार ग्राम सभा को चाहते हैं, लेकिन क्या MLA MP का इलेक्शन चाहते हैं अपने क्षेत्रों में? जी, वो तो संसदीय प्रणाली है, इसका विरोध तो हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संसदीय प्रणाली क्योंकि हर आदमी अपना बात अगर रखेगा तो कहाँ रखेगा, तो इसीलिए हमें प्रतिनिधि की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारे जब भारत आज़ाद नहीं था तो सबका अपना अपना देश हुआ करता था, तो उस आधार पे हम नहीं जाएंगे। जब संविधान बना है तो संविधान का अनुरूप जो संवैधानिक प्रणाली है, जो संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली के साथ हमें छेड़छाड़ करने की किसी को भी आज़ादी नहीं देता है संविधान। नहीं इच्छा है और नहीं, इच्छा भी नहीं है, इस विषय में हमें कोई इच्छा नहीं है। बस हम तो चाहते हैं कि जो झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव है यह अविलंब रोक हो, क्योंकि ये संविधान के आधार पर नहीं है और इसका विस्तारीकरण राज्यपाल के द्वारा किया भी नहीं गया है। इसीलिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अविलंब
इसका रोक होना चाहिए और निरस्त हो जाना चाहिए। और 6ठी अनुसूची के तर्ज पर 5वीं अनुसूची में राज्यपाल के माध्यम से इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, जो कार्यपालिका का। शुक्रिया सुखराम सोरेन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि जब मान लीजिए झारखंड में सभी लोगों को, खासकर ट्राइबल लोगों को इतनी जानकारी हो जाए जिन्हें इतना है, तो शायद और कुछ विकास में तेज़ी आएगी, खासकर उन इलाकों में। अब इन लोगों ने यहाँ निर्णय ले लिया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, फिर भी चुनाव कराएगी, पंचायत का चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव, तो हम उस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप जो कार्यक्रम देख रहे थे, आपके क्या सुझाव है आप लिख सकते हैं। इनको कहाँ बात रखनी चाहिए, जो जानकार हैं वो भी अपनी बात लिख सकते हैं। आप सभी लोगों को इनका बातचीत देखने के लिए, हमारी बातचीत देखने के लिए शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and